हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्क्रैच टू स्टैक एमएल सीरीज़। तो हमने पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि लाइक टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑन द बेस्ड ऑफ डेटा, राइट। और मैंने उस वीडियो के लास्ट में आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एमएल पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्क्रैच टू स्टैक एमएल सीरीज़। तो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं एमएल पाइपलाइन को। एमएल पाइपलाइन है क्या? तो बेसिकली आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि एमएल पाइपलाइन के थ्रू हम रॉ डेटा से एक रिफाइंड मॉडल की तरफ बढ़ सकते हैं, राइट। सो यू कैन से रॉ टू रिफाइंड, or you can say real world prediction, right। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन, राइट। तो एक्चुअल में एमएल पाइपलाइन होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बेसिकली एमएल पाइपलाइन बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, देन डेटा को हम समझते हैं कि लाइक एक्चुअल में डेटा है किस बारे में, या फिर लाइक किस तरह के फीचर्स है उसमें, राइट। तो ये तो बात हो गई लाइक कुछ स्टेप्स की। लाइक फीचर्स निकालते हैं कुछ। लाइक फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स आप मान सकते हैं कि जैसे आपके पास 10 कॉलम्स हैं, राइट। उसमें डिफरेंट तरह का डेटा है कि लाइक आपका मान लीजिए सैलरी है, या फिर आप कह सकते हैं कि एवरेज स्क्रीन टाइम है। ये सब आपके फीचर्स होते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ डेटा, लाइक जैसे एवरेज स्क्रीन टाइम और आई ऑलरेडी सेड सैलरी, राइट। ये आपके फीचर्स होते हैं। हम बेसिकली कुछ फीचर्स पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर फीचर्स को उठाया जाए। बेसिकली हम वो फीचर लेते हैं या फिर वो डेटा लेते हैं जो बेसिकली नेसेसरी है, राइट। तो उसके बाद फिर हम फाइनली मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट। और फिर फाइनली हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक हो गई। इसका एग्जांपल क्या दे सकता हूँ? आप मानिए कि कोई भी चाय की शॉप है, तो मतलब पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो लाएगा चाय पत्ती। सो आप चाय पत्ती को कह सकते हैं डेटा, राइट। देन वो उसको फिल्टर करेगा, देन वो उसे उसमें वाटर ऐड करेगा, राइट। देन मिल्क, देन बॉयल, देन भाई आपके पास आएगी एक परफेक्ट चाय टू सर्व, राइट। सो इसके भी कुछ प्रोसीजर हैं। लाइक ऐसे ही एक एमएल मॉडल को बनाने का भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि आपका एक बेस्ट मॉडल या फिर लाइक ऑप्टिमाइज्ड और यू कैन से बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल बन सकता है कोई भी, राइट। सो बेसिकली यही प्रोसेस होता है एमएल में, फ्रॉम रॉ टू रिफाइंड, राइट। सो हमेशा आपका पहला स्टेप होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आपका गोल क्या है, राइट। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि आपको कोई भी पर्टिकुलर, आप जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि आपको कोई भी मैच का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो ऐसे ही आपका मान लीजिए
एक बेसिक गोल है, जैसे कि इसमें आपका जो था चाय बनाना था, मेन गोल था आपका चाय बनाना। हमारा है मान लीजिए मॉडल ट्रेन करना, या फिर आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उससे रिलेटेड। आपको जैसे आप मान लीजिए कोई आपके पास लंग्स के एक्सरेज हैं, उसको देख के आपको बताना है कि क्या इसमें कोई या निमोनिया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है लंग्स में या नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है। ऐसे ही पचासों हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं टू सॉल्व, राइट। तो आपको मैं बेसिक एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मान लीजिए एक शेफ़ को बनानी है बिरयानी, राइट। आज हम भाई बिरयानी बनाएंगे इन स्टेप्स के साथ। तो इसके बाद हमारा स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, राइट। सो डेटा कलेक्शन क्या होता है? सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि किसी भी शेफ़ को कोई जैसे बिरयानी बनानी है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट चुनेगा ना, राइट। जैसे चाय पत्ती में बोला, चाय पत्ती के लिए भी बेस्ट चाय होनी चाहिए, कह सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही शेफ़ भी कोई ना कोई बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ही चुनेगा। तो हमें भी लाइक बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, और वी कैन से डेटा, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले स्टेप होता है हमारा डेटा कलेक्शन। ये डेटा कहीं से भी आ सकता है, डेटा बेसिस से, CSV फाइल से, API से, वेब स्क्रैपिंग से। अब भैया ये डेटाबेस तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज CSV फाइल, व्हाट आर APIs, व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग। सो बेसिकली CSV फाइल कुछ नहीं होता, एक सिंपल फाइल होती है एक्सेल की तरह, बस उसमें जो कॉलम्स होते हैं और जो डेटा होता है वो कॉमा सेपरेटेड होता है। मैं आपको आगे जब हम कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे या फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको डेटा पूरा दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो डेटा दिखता कैसे, राइट। तो इस वीडियो में बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ML पाइपलाइन दिखती कैसे है। फिर हम हर स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, लाइक हर स्टेप को डीपली कवर करते हुए चलेंगे, राइट। देन इसके बाद अपना स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग का। सो डेटा कलेक्ट तो कर लिया, बट प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, राइट। भैया प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? डेटा तो डेटा है, डेटा में क्या है? डेटा में क्या ही प्रॉब्लम होगी भाई। डेटा में प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मिसिंग वैल्यूज़, राइट, या फिर आउटलायर्स। आउटलायर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने इन अ हर्ड ऑफ शीप द लायन इज स्टैंडिंग, राइट। भेड़ों की भीड़ में कोई शेर खड़ा हो गया, ये आप आउटलायर कह सकते हैं कि ऐसा डेटा जो कि बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स है, कोई सेंस ही नहीं है उस डेटा का, उसे आप आउटलायर कह सकते हैं या फिर रेफ़र कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई डुप्लीकेट्स वैल्यू है, राइट, डुप्लीकेट्स हो गए, या फिर कोई इनकरेक्ट फॉर्मेट में है, लाइक फॉर्मेट रॉन्ग है। सो मान लीजिए आपको एक कोई शादी में जाना है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जैसे आपको शर्ट प्रेस करनी है या फिर आपको कपड़े पहनने हैं अच्छे, तो यही लाइक आपको रेडी होने के लिए फुल प्रोसेस चलता है, राइट। तो आप इससे डेटा क्लीनिंग कह सकते हैं, या फिर जिससे कि आपका मॉडल एकदम क्रिस्प और एक परफेक्ट मॉडल बन गया है आपके पास। इसलिए हम डेटा क्लीनिंग को भी लाइक कंसिडर करते हैं इन अ पाइपलाइन। सो नेक्स्ट स्टेप what it is. So basically it is about, let me check, sorry, this is the third step, this is fourth, which is EDA। भैया ये क्या हो गया, ये क्या नई चीज़ ले आए आप? तो बेसिकली EDA होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस।
फिर से कोई नया वर्ड फेंक दिया भैया आपने, या फिर कोई नया सेंटेंस आपने हमें मुंह पे फेंक के मार दिया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट। सो ये होता क्या है, आप समझ सकते हैं कि लाइक आपका डेटा क्लीन हो गया और अगला स्टेप है आपका ईडीए। तो ईडीए होता क्या है, ईडीए आप सोच सकते हैं कि आप एक डिटेक्टिव है, आप डिटेक्टिव की तरह सोच रहे हैं और आपको डेटा में से कुछ क्लूज निकालने हैं, कोई क्लूज निकालने हैं आपको फ्रॉम डेटा। तो हम बेसिकली डेटा को एक्सप्लोर करते हैं वाया डिस्ट्रीब्यूशंस, वाया ग्राफ्स, वाया चार्ट्स। मैं आपको सब समझाऊंगा कि ये ग्राफ्स कैसे बनते हैं, चार्ट्स कैसे बनते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, राइट। हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ये डेटा नॉर्मल है या स्क्यूड है। स्क्यूड क्या होता है, आपको बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके पास मान लीजिए डेटा का ग्राफ है, ये ऐसा कुछ है, तो ये बेसिकली लेफ़्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, राइट। या फिर आपका कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि ये आपका मीन और मीडियन हो गया एट द सेंटर, और ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। सो क्या यही होता है बस ईडीए में? नो, ईडीए मेन स्टेप है आपका कोई भी, लाइक ईडीए में आपको ऐसे क्लू मिल सकते हैं वो जो कि मॉडल ट्रेनिंग से भी बेटर है, लाइक मॉडल से भी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, राइट। तो आप मान लीजिए आप डिटेक्टिव हो और आपको एक मर्डर केस मिला है, राइट। आपको कोई मर्डर केस मिल गया, आप पहले क्राइम सीन को देखेंगे कि है क्या, लाइक ऑब्जर्व करेंगे। क्राइम सीन इक्वल्स टू डेटा, यहीं से सारा डेटा मिलेगा आपको। फिर आप क्लूज ढूंढोगे, फिर सस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे, लाइक कौन कौन इस मर्डर को लाइक कर सकता है, सस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे। फिर बेसिकली यही करोगे आप एज अ डिटेक्टिव। तो यही काम होता है ईडीए का, हमें डेटा को एक्सप्लोर करना होता है, हमको आंसर्स फाइंड करने होते हैं कि ये डेटा किस लाइक कौन सा फीचर किसके साथ कोरिलेटेड है, राइट। जैसे आपका कोई बीएमआई है और आपकी लाइक वेट है, तो बेसिकली आई थिंक बीएमआई एंड वेट आर इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड यू कैन से, राइट। तो ये तो बात होगी ईडीए की, राइट। सो ईडीए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है मॉडल बनाने से पहले, बिकॉज ये आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंसाइट्स देता है, राइट। तो कभी कभी ये इंसाइट्स मॉडल से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, राइट। सो भैया ये तो स्टेप हो गया ईडीए का, क्या बस यही लास्ट है? भाई साहब अभी तो स्टार्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास फीचर इंजीनियरिंग या फिर फीचर सिलेक्शन। फीचर इंजीनियरिंग या फिर सिलेक्शन, राइट। अब भैया ये क्या बवाल आ गया नया नया, फिर आपने कोई वर्ड फेंक के मार दिया। सो मान लीजिए या तो आपको नया कोई फीचर बनाना है, मान लीजिए आपके पास हाइट और वेट ही गिवन है, आप उसके बेसिस पे आपने कोई बीएमआई का नया वो बना दिया, राइट। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। आई थिंक एवरीवन मस्ट नो अबाउट इट, क्या सब जानते ही होंगे। तो बेसिकली मान लीजिए या तो आपको कोई न्यू फीचर्स बनाने हैं या फिर एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना है, यही काम होता है हमारे फीचर्स में। मैं आपको ये बहुत लाइक बड़ा टॉपिक है, इसको आराम से एक वन शॉट में लाइक एक वीडियो में आपको पर्टिकुलरली मैं समझाऊंगा, राइट, कि लाइक फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, फीचर को सेलेक्ट कैसे करते हैं। सो ये तो बात हो गई है फीचर सिलेक्शन की। अब इसके बाद आता है भाई साहब आपका मेन मॉडल बिल्डिंग और यू कैन से मॉडल ट्रेनिंग। भैया भी मॉडल ट्रेन कैसे होता है? आप शुरुआत से 50 बार बोल चुके हो कि मॉडल बनाएंगे मॉडल बनाएंगे मॉडल बनाएंगे। मॉडल ट्रेन कैसे होता है? डेटा को कैसे यूज़ करता है? तो बेसिकली हम जो भी डेटा मॉडल के लिए देंगे तो वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा।
ट्रेन टेस्ट, एक और डेटा आप कह सकते हैं वैलिडेशन डेटा, और लाइक होता है, बट बेसिकली हम दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेन एंड टेस्ट, राइट। अब ये ट्रेन कैसे होता है या टेस्ट कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास 1000 डेटा है, लाइक 1000 पर्सन्स का डेटा है, उसके बेसिस पे आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है, लाइक समझ रहे हो, उसके बेसिस पे आपको मॉडल ट्रेन करना है। तो वो डेटा बेसिकली आपने मान लीजिए 70% आपने रख लिया ट्रेनिंग के लिए, 30% रख लिया आपने टेस्टिंग के लिए, राइट। तो बेसिकली 70% क्या करेगा, 70% से बेसिकली मॉडल लर्न करेगा। अब भैया लर्न तो कर लिया, लर्न है या विन है, ठीक है। तो अभी 30% से क्या करेगा, अभी 30% से करेगा बेसिकली जो आपने मॉडल ट्रेन कर लिया, अब उसे चेक कैसे करेगा कि ये भाई साहब ये सही भी है क्या नहीं। तो यही काम करेगा आपका रेस्ट ऑफ द डेटा टू चेक द मॉडल लाइक इट इज़ वर्किंग और नॉट, राइट। तो यही होता है लाइक मॉडल बिल्डिंग में। हमारे पास लाइक बहुत सारे एमएल मॉडल हो सकते हैं, लाइक डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बायस, बहुत सारी चीज़ें। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि ये मॉडल अप्लाई करना है। आपका बेसिक स्टेप जो ईडीए मैंने आपको समझाया, आप ईडीए से भी समझ सकते हैं कि आप कौन सा मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास ज़्यादा कोलिनियरिटी है या फिर कोरिलेशन है, तो बहुत सारे मॉडल होते हैं जो उस पॉइंट पे वर्क नहीं करते अच्छे से। तो उसी बेसिस पे आप अपने मॉडल को भी मतलब अपना मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट या फिर एक्जी बूस्ट तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको बेसिकली एक्यूरेसी के बेस पे आपको चेक करना पड़ेगा कि इज़ इट वर्किंग और नॉट, राइट। तो मॉडल बिल्डिंग का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, राइट, एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, वैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह आपको ट्रेनिंग डेटा दिया जाएगा। और जब आपका एग्ज़ाम देने की बारी आएगी, प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग डेटा है, राइट, समझ रहे हो, एंड देन एग्ज़ाम के लिए आपके पास टेस्ट डेटा है, आप जब एग्ज़ाम देंगे, राइट। तो ये तो बात हो गई आपकी मॉडल बिल्डिंग की या मॉडल ट्रेनिंग की। तो हमारे पास आ गया अब ये मॉडल इवैल्यूएशन की बारी, लाइक हमारा अगला स्टेप मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल को लाइक इवैल्यूएट भी तो करेंगे कि प्रिडिक्ट कैसे कर रहा है, टेस्ट डेटा पे तो वो चेक करेंगे ना। तो चेक करने के लिए भी तो कुछ पैरामीटर्स होंगे जिस पे हम चेक कर रहे हैं। तो वो हमारे पास होता है कुछ एक्यूरेसी, मेन तो आपका एक्यूरेसी का गेम है ही, राइट। एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और कुछ स्कोर्स भी होते हैं, लाइक जैसे F1 स्कोर, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, ये सब एक वीडियो में कवर होगा, चिंता मत करिए कि एक्चुअल में होता क्या है। अब आपके पास मान लीजिए पूरी डिश तैयार है, आप किसी को सर्व भी तो करेंगे, सर्व करेंगे कैसे, या तो आप उसे डिप्लॉय करेंगे लाइक एज अ सर्वर, लाइक API क्रिएट करके, जिसमें कि आप डेटा देंगे और आपको रिस्पॉन्स में उसका प्रिडिक्शन मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही आप डिप्लॉय करेंगे उसको API को, देन उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आप अपने सिस्टम के साथ। लाइक आप कोई लाइक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा है और प्रेडिक्ट कर रहा है, आप लाइक बेसिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि करते कैसे हैं, राइट। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, फ्लास्क हो गया, फास्ट APIs हो गई, राइट, स्ट्रीमलेट हो गया, AWS, हेरोकू यू कैन यूज़। तो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक नई कार लॉन्च हुई, उसके बाद उसका रोड टेस्ट होता है। वैसे ही ML मॉडल का भी लाइव टेस्ट होता है कि बेसिकली हम उसे मॉनिटर भी करते हैं, राइट, कि ये वर्क कैसे कर रहा है, लाइक एक्चुअल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सिस्टम में। तो ऐसे ही हम मॉनिटर भी करते हैं डेटा को, लाइक मॉनिटर करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ML पाइपलाइन वर्क कैसे करती है।
तो यही थी आपके एमएल पाइपलाइन की जर्नी, लाइक आपके मॉडल की जर्नी फ्रॉम रॉ डेटा टू रिफाइंड एंड बेस्ट मॉडल विच परफॉर्म्स लाइक आपके पास कोई भी डेटा आ जाए और वो बेसिकली आपके डेटा को प्री प्रोसेस करके क्लीन करके आपको एक रिफाइंड मॉडल के थ्रू प्रिडिक्शन दे देगा। ऐसे ही एमएल पाइपलाइन वर्क करती है बेसिकली। तो हम करेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, हम बेसिकली समझेंगे लाइक आपने पहला स्टेप देखा था ठीक कि डेटा कलेक्शन के बारे में। तो उससे पहले हम अगर डेटा कलेक्शन की बात कर भी रहे हैं तो डेटा कलेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई टूल तो चाहिए, कोई हथियार भी तो चाहिए जिससे कि हम डेटा लेके आएँ, या फिर कोई लाइक बैग चाहिए जिसमें हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लेके आएँ। तो भैया वो करेंगे कैसे? वो करेंगे हम पाइथन के थ्रू। हम नेक्स्ट वीडियो से पाइथन स्टार्ट करेंगे, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।